हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से पढ़ेंगे उसी के आगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर 10,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि, तो पूरे सौदे की प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो हमेशा ऐसा में हमेशा हानि ही होती है और इसमें दो ही चीज पूछे जाते हैं, या तो हानि रुपए या तो हानि प्रतिशत। तो इसमें हानि प्रतिशत पूछा गया है। कल वाले फार्मूले से लगाएंगे। हानि प्रतिशत इक्वल टू आर स्क्वायर बटे 100। 20% की हानि हो रही है और 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 गुणे 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और इस जीरो से ये जीरो कटेगा। 2 दूनी 4, 4% की हानि हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यक्ति ने 375 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएं बेची। एक वस्तु पर उसे 25% लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दो वस्तु बेच रहा है समान मूल्य पर। 375 रुपए का दो वस्तु बेच रहा है और हानि हो रही है 20% की। हानि 25% का हो रहा है। 25 का स्क्वायर बटे 100 इक्वल टू 25 गुणे 25 बटे 100। 25 एके 25, 25 चौका 100। 25 बटे 4% की हानि हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला। 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो क्या दिया है, SP1 दिया है, मतलब विक्रय मूल्य पहला दिया है और विक्रय मूल्य दूसरा पूछ रहा है। विक्रय मूल्य पहले पर 10% की हानि हो रही है और विक्रय मूल्य दूसरे पर 20% का लाभ हो रहा है। तो लगाएंगे इस फार्मूले से। विक्रय मूल्य 1 बटे विक्रय मूल्य 2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, हानि होगी तो माइनस लिखेंगे। अब ये फार्मूला आया कहाँ से। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। इसमें पहली बार इस क्वेश्चन में दिया है, पहली बार वस्तु बेच रहा है तो पहली बार लाभ होगा या हानि होगी। फिर दूसरी बार वस्तु बेचेगा तो दूसरी बार लाभ या हानि होगी। प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2 बाई 100। अब इसको हम बटे में कर दिए। जब बटे में कर दिए तो ये फार्मूला आ गया बन के। ठीक, आई इतनी बात समझ में ना, इसी पे रख देंगे जो जो दिया गया है। विक्रय मूल्य 1 कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। 1 के स्थान पे 240 लिखेंगे बटे फिर पहली वस्तु बेच रहा है तो उस पे 10% की हानि हो रही है इक्वल टू 100 माइनस 10। हानि हो रही है इसलिए हम माइनस लिखे हैं बटे। फिर आगे देखेंगे 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए कब, जब दूसरी बार वस्तु बेचेगा। जब दूसरी बार वस्तु बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। और ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य 2। विक्रय मूल्य 2 पूछ रहा है तो उसको हम x मान लेंगे। अब 240 बटे x, 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 90 आएगा। 90 और 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 120। 0 से 0 कटेगा और 3 त्रिका 9, 3 8
लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आरंभ वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य पहला पूछ रहा है और दूसरा वाला दिया गया है। तो विक्रय मूल्य 1 बाई विक्रय मूल्य 2 480 दिया गया है, 480 लिखेंगे इक्वल टू 100 कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20% का, प्लस 20 लाभ हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे बटे 100 और कितने की हानि हो रही है, 20 की हानि हो रही है, तो माइनस 20 करेंगे, गुणा कराएंगे, ऊपर जाएगा 480 120 के बगल में ले जाएंगे, तो बगल में ले जाएंगे तो इसको हम मिटा सकते हैं ना, यहाँ पे 480 लिख सकते हैं, 0 से 0 काट दिए, 8 1 8 8 6 48, 120 को 6 से गुणा कराएंगे तो 12 6 72, 720 रुपया। पहली वस्तु कितने में बेचा था, 720 रुपये में। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक किताब एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, कह रहा 5% की हानि, 5% की हानि हमें 5% की हानि हो रही है, तो हानि इक्वल टू 5% और 5% का लाभ हो रहा है, तो लाभ इक्वल टू 5%। कितने रुपए अधिक है, 5 रुपए अधिक है। देखिए जब लाभ होता है तो माइनस करते हैं, फिर लाभ या हानि होती है तो प्लस करते हैं, या हानि होती है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हानि और लाभ, मतलब ये वाला हानि और लाभ है तो प्लस करेंगे, जोड़ दीजिए 5 5 10%, x इक्वल टू कितने रुपए अधिक है, 5 रुपए अधिक है, 5 रुपए। यहाँ पे परसेंट है तो हम इसको काट के यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा और ये 10 को हम 5 से गुणा कराएंगे, x को 5 से गुणा कराएंगे तो x इक्वल टू 50 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। इसी सवाल को अब हम दूसरे मेथड से जानेंगे कि कैसे आएगा। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, 5% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 105 हो जाएगा, और 5% की हानि हो रही है, जब 5% की हानि होगी तो कितना आएगा, 95, ये भी विक्रय मूल्य होगा। अब इन दोनों का अंतर कितना आया, 10, 105 में से 95 घटाओगे 10 ही तो आएगा, 10 और कितने रुपए अधिक कह रहा है, 5 रुपए अधिक है, तो 5 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, 10 को हम कितने से भाग दें कि 5 आ जाए, 10 को हम 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और सब संख्याओं को हम 2 से भाग दे देंगे, 105 को भी 2 से, 100 को भी 2 से, 95 को भी 2 से, तो 2 1 2, 2 5 10, और पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो इसलिए हम यही वाली संख्या लेंगे, 2 1 2, 2 5 10, कितने रुपए आ गया, 50 रुपया आपका आंसर आ गया। आपको जो मेथड इजी लगे उसी मेथड से लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने कीमत बेचना चाहिए। हाँ, तो इसमें विक्रय मूल्य 1 दिया है, विक्रय मूल्य 2 निकालना है, और हानि 1 दिया है, लाभ 2 दिया है, तो विक्रय मूल्य 1 निकालना है किस फार्मूले से, विक्रय मूल्य 1 बाई विक्रय मूल्य 2,
बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु का किस कीमत पर बेचना चाहिए। इसमें भी देखो दो चीज दिया है, दो विक्रय मूल्य दिया है। पहला विक्रय मूल्य दिया है, दूसरा निकालना है। लाभ 1 दिया है, लाभ 2 दिया है। तो चलिए देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है। विक्रय मूल्य 1 105 दिया है, विक्रय मूल्य 2 निकालना है। इक्वल टू, जब पहली वस्तु बेच रहा है तो उसे 9% की हानि हो रही है, यानी कि 100 माइनस 9। और दूसरी वस्तु बेच रहा है 30% का लाभ हो रहा है। 100 प्लस 30, 105 बटे विक्रय मूल्य 2 इक्वल टू 100 में से 9 घटाएंगे 91 आएगा और ये 130 आएगा। 13 एक्के 13, 13 सते 91। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक्के 7, 7 एक्के 7, 3 10 35, 7 बचे 35। फिर 10 को हम 15 से गुणा कराएंगे। विक्रय मूल्य 2 इक्वल टू 10 को 15 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 150 रुपया। तो विक्रय मूल्य 2 कितना आया आपका, 150 रुपया। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। फिर वस्तु को 10% की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत दिया है, हानि दिया है 10% और लाभ दिया है 12.5%। लाभ इक्वल टू 12.5%। अब देखिए इसमें हानि है, इसमें लाभ है, तो दोनों जुड़ जाएंगी संख्याएं। तो 10 और 12.5 जोड़ेंगे कितना होगा, 22.5%। 12.5% x, परसेंट के साथ x लिखते हैं। और कितने रुपए अधिक है, 9 रुपए अधिक है। तो इक्वल टू 9, 22 गुना 44, 44 से 45, 45 बटे 2 गुणे, ये परसेंट है तो हम बटे में 100 लिखेंगे इंटू x इक्वल टू 9। तो 9 एक्के 9, 9 बचे 45, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, x इक्वल टू 20 गुना 40 रुपया। आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 66। एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसे ही रहेगा। 450 की वस्तु बेच रहा है, 450 के बदले 400 के बदले 350 में बेच रहा है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 50। और क्या कह रहा है कि 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है। यहाँ पे परसेंट लिखे हैं इसलिए हम x भी लिख सकते हैं। तो 50 इक्वल टू 5, ये परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा इंटू x। 5 से कटेगा 5 दूनी 10, दोनों का गुणा कितना होगा, 1000। x इक्वल टू 1000 रुपया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा। दिया है हमको SP1 दिया है और SP2 दिया है। SP1 पर 5% की हानि हो रही है और लाभ निकालना है। तो SP1 विक्रय मूल्य 1 बाई विक्रय मूल्य 2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 प्लस माइनस 1 रहेगा। लाभ 2 या हानि 1 कितना दिया है क्वेश्चन में, 950 और विक्रय मूल्य 2 1040 इक्वल टू 5% की हानि हो रही है। तो 100 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 95 आएगा। 95
20% का लाभ होता। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। और एक मेज को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो क्रय मूल्य मानेंगे हम 100 रुपया। 10% लाभ पर बेच रहा है, कितना हो जाएगा? 110। ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। 10% लाभ पर बेच रहा है। फिर आगे देखेंगे, कह रहा है 5% कम मूल्य पर खरीद कर। अब 5% कम मूल्य पर खरीद रहा है, तो कितना होगा? 95 हो गया। और फिर कह रहा है 20% लाभ होता है। 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता, यानी कि 95 का 20% लाभ होता, तो कितना हो जाएगा? 120/100। ये कैसे आया? नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए बताते हैं। ये आया है इस फार्मूले से, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना है? 95 है। 95 100 प्लस लाभ, कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 120 आएगा। 120/100 आ गया ना? यही चीज, इतनी बात तो आई होगी समझ में ना? फिर चलिए इसको काटते हैं। 0 से 0 कटेगा। 5 दूनी 10, 5 एके 5, 4 9 45 हुआ। 5 9 45, 2 एके 2, 2 छक 12। तो 19 को 6 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 114 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 114। अब ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 110 और 114 का कितना अंतर होगा? 4 का होगा। 4 का अंतर आया। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो 4 को हम किससे गुणा कराएं कि 80 आ जाए? 4 को हम 20 से गुणा कराएंगे। जब 4 को 20 से गुणा कराएंगे तो सबको 20 से गुणा कराएंगे। गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। तो ये वाला पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 को 20 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 2000। 2000 यही पूछ रहा है क्रय मूल्य। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है? 20% हानि दिया है और 5% लाभ। तो हानि इक्वल टू 20%, लाभ दिया है 5%, लाभ 5%। अब देखिए यहाँ पे हानि है, लाभ है, और क्वेश्चन में दिया है 100 रुपये बढ़ा दिया जाए। 100 रुपया बढ़ा दिया जाए। जब भी लाभ और हानि होता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे। 20 और 5 25, 25% इक्वल टू कितने रुपए बढ़ा दिया जाए? 100 रुपया बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। यहाँ पे परसेंट है तो हम x लिखेंगे, और जब परसेंट हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे। हाँ, तो 25 से काटेंगे, 25 एके 25, 25 चौका 100, तो 4 से गुणा कराएंगे। x इक्वल टू 400। 100 को 4 से गुणा कराएंगे, 400 ही तो आएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उससे 35 रुपये अधिक
आमदनी होती वस्तु का लागत मूल्य। इसमें भी लागत मूल्य पूछ रहा है, लाभ और हानि दिया गया है तो लिख दीजिए। हानि कितने की हानि हो रही है? 25%। 20% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, दोनों में लाभ हो रहा है। एक में 20% का और दूसरे में 25% का लाभ हो रहा है। तो जब भी लाभ लाभ रहता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो घटाएंगे, लाभ लाभ है तो इसलिए माइनस करेंगे। तो 5% और परसेंट के बगल हम एक्स लिखते हैं। कितने रुपए अधिक है? 35 रुपए अधिक है। 35 के बराबर करेंगे, यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। 5 एके 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब 20 का गुणा हम 35 में कराएंगे। x इक्वल टू 35 गुणे 20, तो 35 दूना 70, 700 रुपया आ गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक वस्तु 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता तो उसे कितने % का लाभ हुआ? चलिए, पहला विक्रय मूल्य, दूसरा इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ 1 हानि 1 बाई 100 प्लस माइनस लाभ 2 हानि 2। अब देखिए विक्रय मूल्य 1 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर, मान लीजिए इसको 1 रुपए में बेच रहा है तो कितने % का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। जब 20% का लाभ होगा तो ये कितना हो जाएगा? 120। फिर यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता, इस वस्तु को, पहले वस्तु को दूसरे वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता, तो इसका दोगुना करेंगे 2 हो जाएगा। 100 प्लस लाभ 2, लाभ 2 पूछ रहा है आपसे, क्या करेंगे? तिरछा गुणा करा देंगे। तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 100 प्लस लाभ 2 इक्वल टू 120 को 2 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 240 आएगा। लाभ 2 इक्वल टू 240 है और ये 100 है, ये बराबर के इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 240 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 100